और पेंशन की मैं बात करूं तो जो पेंशन चोई देवीलाल जी ने 100 रुपए शुरू की थी, आज हमारी सरकार ने उसको 3000 करने का काम किया है। और एक अच्छा समय भी आएगा जब हम इसको 5100 रुपए भी करने का काम करेंगे और आ जाएगा। आप भी देखोगे, हम लोग भी यही है, कोई लंबा चौड़ा डिस्टेंस नहीं। अगले 5 साल में आप देख लेना, क्योंकि ये बात आपने बोली इसलिए मैं आपको ये बात कहना चाहती हूँ। अरे यार, इन पपड़ी वाली दीवारों का क्या करूं? हर साल दिवाली पर पेंट कराने के बाद भी ये ले, इस साल कोई आम पेंट नहीं, इंटरलक्स पेंट करवा, जो है 100% वाटरप्रूफ, रखे आपकी दीवारों को हर मौसम में पपड़ी, सीलन और बदबू से सुरक्षित। इंटरलक्स पेंट कराओ, चमचमाती दीवारें सालों साल पाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती नैना चौटाला जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार का 5वां बजट पेश करके कीर्तिमान स्थापित किया है। वित्त संबंधी धारणाओं व नैतिक सिद्धांतों पर आधारित हरियाणा प्रदेश का वर्ष 2024 और 25 का बजट बहुत संतुलित और लोकहित में है। प्रत्येक क्षेत्र एवं हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए बजट बनाया गया है। प्रदेश की जनता के लिए बजट हितकारी एवं लाभकारी होगा, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास और निश्चय है। इस पर मैं 2 लाइनें बोलूंगी। एक इच्छा कुछ नहीं बदलती, एक इच्छा कुछ नहीं बदलती, एक निर्णय सब कुछ बदलता है, लेकिन एक दृढ़ निश्चय, एक दृढ़ संकल्प सब कुछ बदल सकता है। अध्यक्ष जी, हरियाणा प्रदेश 1 नवंबर 1966 को बना था। पहला वार्षिक बजट मार्च 1967 में श्रीमती ओम प्रभा जैन ने प्रस्तुत किया था, जो उस समय कैथल से विधायक थी। अध्यक्ष जी, आज भी अगर हम बजट पर महिलाओं को देखें तो अनेक योजनाएं जो है वो सरकार ने महिलाओं से संबंधित शुरू की है। चाहे वो 500 महिलाओं को ड्रोन से प्रशिक्षण देना, चाहे स्वयं सहायता ग्रुप 500 महिलाओं को उनके लिए दुकानें खोलना, चाहे 151 महिलाओं को वीटा से संबंधित बूथ देने का काम करना, चाहे महिलाओं को सैनिटरी पैड वितरण करके महिलाओं को जागरूक करना, क्योंकि पहले प्रदेश में अनेक महिलाएं जो थी वो सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित थी। महिलाओं को गांव में इस चीज का बिल्कुल ज्ञान नहीं था। आज सरकार ने हर दहलीज पर जाकर महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी से जानकारी से जागरूक किए। आज महिलाएं वो जो है गांव में इन स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज्यादा जागरूक होगी। अगर हम पढ़ी लिखी महिलाओं की बात करें, पढ़ी लिखी पंचायतों की बात करें, तो मैं सबसे पहले जब मैं देखती हूँ कि हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आदिवासी महिला को देश का राष्ट्रपति बनाकर जो महिलाओं को मान सम्मान दिया है, ये हमारे देश के लिए एक बहुत गौरव का विषय है। इसी बात में मैं पढ़ी लिखी पंचायतों की बात करूं तो 50% की भागीदारी पंचायतों में देना, महिलाओं को पुरुषों के बराबर बैठाना पंचायतों में, ये एक सरकार का बहुत बड़ा सराहनीय कदम है। अगर मैं 33% डिपो होल्डर्स की बात करूं, चाहे उनमें दिव्यांग महिलाएं आए, चाहे उनमें विधवा महिलाएं आई, चाहे उनमें जो बेसहारा महिलाएं, उन सबको 33% की भागीदारी डिपो होल्डर्स में देके सरकार ने एक बहुत बड़ा सराहनीय कदम किया। और बहुत सारी चीजें हैं, लखपति दीदी बनाना, और 14 फसलों पर अगर मैं किसानों की बात करूं तो 14 फसलों पर MSP पर खरीद कर रहे हैं। भुगतान सीधे किसानों के खातों में जा रहे हैं। पिछले 4 साल में लगभग 1 लाख करोड़ भुगतान जो है वो किसानों के खातों में सीधा उनके खातों में पैसा गया है। वर्ष 2023 में लगभग 30 करोड़ का भुगतान जो है वो किया गया है सरकार द्वारा। और पेंशन की मैं बात करूं तो जो पेंशन चोई देवीलाल जी ने 100 रुपए शुरू की थी, आज हमारी सरकार ने उसको 3000 करने का काम किया है। और एक अच्छा समय भी आएगा जब हम इसको 5100 रुपए भी करने का काम करेंगे और आ जाएगा। आप भी देखोगे, हम लोग भी यही है, कोई लंबा चौड़ा डिस्टेंस नहीं। अगले 5 साल में आप देख लेना, क्योंकि ये बात आपने बोली इसलिए मैं आपको ये बात कहना चाहती हूँ। युद्ध शहीद परिवारों को अनुग्रह कर 1 करोड़ दिया गया है। स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन जो है वो 25,000 से बढ़ाकर 40,000 रुपए हमारी सरकार ने करने का काम किया। इलेक्ट्रिक व्हीकल 2030 तक
30% वाहन जो है वो इलेक्ट्रिक होंगे। ड्रोन प्रणाली को बढ़ावा देकर विभिन्न सेवाएं प्रदान करने का काम सरकार ने किया है। पिछले 4 वर्षों में हमने 20,000 किलोमीटर सड़क की मरम्मत की है। इसमें 9,000 किलोमीटर का और टारगेट जो है वो सरकार ने रखा है। 300 किलोमीटर नई सड़कें भी बनाई जाएंगी। 52 ROB पर काम चल रहा है। 28 और जो है वो सरकार ने मंजूर किए हैं। अध्यक्ष जी, मैं नारी शक्ति पे कुछ कहना चाहूंगी कि जिंदगी को कम मत समझना। जिंदगी में कभी किसी को कम मत समझना। पूरी दुनिया को डुबोने वाला समंदर भी तेल की एक बूंद को नहीं डुबो सकता। तो सरकार ने जो महिलाओं को इतने अधिकार दिए हैं, इतना जो सरकार ने महिलाओं के लिए काम किया है, उस चीज के लिए मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि हर क्षेत्र में, चाहे वो आकाश से लेकर धरती तक, हर क्षेत्र में महिलाओं को है। खेलों में बढ़ावा देना। आज मैं अगर खेलों की बात करूं तो अनेक गांव में खेल नर्सरियां जो है वो सरकार ने स्थापित की है। आज हमारे युवा जो है, चाहे वो हर रविवार को मैराथन करवाना सरकार के द्वारा, उससे हर वर्ग का युवा है, उसमें मैं कहती हूँ 80 से 90 साल के लोग भी जो है, जो रविवार को सरकार मैराथन की दौड़ करवा रही है, उसमें हर वर्ग जो है वो खेलों की तरफ जो है वो सरकार का रुझान बढ़ रहा है। अगर हम सेल्फ हेल्प ग्रुप की मैं बात करूं महिलाओं से रिलेटेड, तो जो स्वयं सहायता ग्रुप है, उनमें हमारे प्रदेश की महिलाएं, जब हम उनके बीच में जाते हैं, जब हम सूरजकुंड मेला देख के आते हैं, तो मैं कहती हूँ हमारे जो हरियाणा की एक पहचान थी घाघरा और ओढ़ना, उसके भी स्टॉल्स जो है वो आज सूरजकुंड मेले में हमारी खुद की महिलाएं जो है वो स्वयं सहायता ग्रुप की तरफ से लगाने लगी। ये एक हरियाणा प्रदेश को बहुत बड़ी पहचान दिलाने का काम जो है वो प्रदेश में सरकार ने किया और आगे महिलाओं ने भी है उस पहचान में बढ़ चढ़ कर जो है का काम किया। और बहुत सारी चीजें जो है वो सरकार ने, अगर मैं उद्योग और मजबूत ढांचे की बात करूं सरकार की, तो अध्यक्ष जी, हिसार में जो हवाई अड्डा बन रहा है वो हमारे प्रदेश की एक बहुत बड़ी पहचान है। हर वर्ग जो है वो उस हवाई अड्डे की बात कर रहे हैं कि क्योंकि हम बठिंडा की बात करते थे पहले, पंजाब की, आज हम हमारे हरियाणा प्रदेश में हिसार की बात कर, उसी हिसार में प्रशिक्षण केंद्र भी हवाई जहाज से रिलेटेड जो है वो खोला जा रहा है। तो अध्यक्ष जी, ये सारी जो बातें हैं, खरखोदा में मारुति प्लांट का लगाना, उसमें अनेक युवाओं को जो है वो रोजगार के अवसर प्रदान होंगे और इससे प्रदेश का जो है वो मजबूती का और हमारे जो ढांचा है उससे प्रदेश में विकास की जो बातें चल रही हैं, ये सारी जो है वो सरकार की एक बजट में बहुत सारी चीजें जो दी गई हैं उनका रोड मैप है। क्योंकि जो बजट होता है वो सरकार का रोड मैप, उससे हमारी सरकार की 24 और 25 की क्या योजनाएं हैं, क्या हम लोगों को देने जा रहे हैं, ये सारी बातें जो है वो बजट में दिखाई गई है। और अंत में मैं कहूंगी, अभिमान कहते हैं कि हमें किसी की जरूरत नहीं है। अभिमान कहते हैं कि किसी की जरूरत नहीं है, पर मैं बजट के अनुभव को देखकर कहती हूं कि मुश्किल समय में धूल का कण भी जो है वो सहारा बन जाता है। तो ये जो योजनाएं हैं हमारी, ये सारी हर जाति वर्ग के लिए ये बहुत बड़ा सहारा बनेंगी। जितने भी सरकार की हैं, तो उन सब पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। धन्यवाद।